आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। हमने देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इसे हम लोग को क्या बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलना है, विभाजन क्रिया मतलब कि भाग दे के बदलना है। और क्या बताना है, साथ साथ हम लोग को ये भी बताना है कि इसकी पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद, अधिकतम कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति मतलब कि कितने अंकों के बाद ये फिर से रिपीट होने लगेगा, फिर वही आएगा, फिर वही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 17 और 17 हो गया, जो नीचे होता है वो बाहर लिख दिया जाता है 17 हो गया, और जो ऊपर होता है वो अंदर लिख दिया जाता है 1 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 जीरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ गया। ठीक, अभी भी देखिए अंदर वाला छोटा था तो एक जीरो और लगा के यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा ली, 100 हो गया। अब ऐसे भाग देना आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। ठीक, तो सबको भाग देंगे तो भाग देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा शेषफल में। अब देखिए यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 आ गया, इसका अर्थ है कि पुनरावृत्ति इसकी शुरू हो जाएगी यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अंकों के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे शुरू हो जाएगा 0, 5, 8, 8, 2, 3। ठीक है, तो 16 कितने अंक हैं यहाँ पे, गिनेंगे तो इसको यहाँ पे 16 अंक होंगे। ठीक, 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिएगा, सबसे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए P/Q को देखिए, हम लोग को पहले क्वेश्चन पर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों को उभयनिष्ठ दिया हुआ है। देखिए एक P/Q हम लोग को दिया हुआ है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, जैसे 2/5, 3/5 इसके उदाहरण देने हैं जिसके, ठीक है, जिसको काटने पे कटेगा नहीं, सिर्फ मतलब देखिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब कि उसको काटने पे कटेगा नहीं, सीधा सीधा यही इसका अर्थ यही होता है। एक मतलब कि उसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक, ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। शांत दशमलव क्या होता है, जिसको आखिरी शेषफल कुछ ना बचे, उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। ठीक, शांत दशमलव हम लोग समझ गए। अब देखिए कुछ गुण होते हैं, वो हम लोग अब देखिए इतना मैंने प्रश्न आपको समझा दिया है। देखिए कुछ हो सकता है आपको ऊपर से भी निकल गया हो, लेकिन जब हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे हल होगा। देखिए P/Q मतलब समझ लीजिए 7/2। देखिए 7/2 को काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो देखिए इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा किसी और से ये नहीं कटेगा। एक के पहाड़ के अलावा, जो एक का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो चला जाएगा एक, अरे एक से तो हर एक संख्या कटेगी। ठीक है, लेकिन एक के अलावा इसका और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। एक देखिए एक नियम तो ये पालन कर रहा है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक है, तो शांत दशमलव, देखिए शांत दशमलव है कि नहीं। अब देखिए 2 और 7 को हम लोग भाग करते हैं। चलिए 2 और 7 को हम लोग भाग करते हैं, यहाँ पे रफ में हम लोग भाग कर लेते हैं। 2 और 7 को भाग करेंगे। देखिए आपको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए सिर्फ। ठीक, जैसे 2 और 7 को हम लोग भाग करते हैं तो 2 3 6 हो गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, दशमलव लगा है 5, जीरो आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए 3.5 आया ना। अब देखिए शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि ये कैसा दशमलव, ये कैसा भिन्न है, ये शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या है, जिसके शेषफल कुछ नहीं बचता है उसको हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात हो गई। देखिए 7 देखिए 7/2 हो गया। अब आप अपने हिसाब से कोई भी उदाहरण ले लीजिए। 11/5, देखिए इसको भी आप लोग भाग करके देखिएगा तो 2.2 आएगा। 23/10 है, अब इसको भी आप लोग भाग करके देखेंगे तो इसको भाग करने पे 2.3 आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग भाग करके देखिएगा, ये आएगा। ठीक, अच्छा मैं कैसे जान जा रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये 2 से भाग हो जा रहा है, 5 से भी भाग हो जा रहा है, 10 से भी भाग हो जा रहा है, मतलब शांत दशमलव आ जा रहा है हर बार। देखिए इसका एक, अब देखिए हम लोग गुण बताने हैं इसके ना। देखिए जैसे देखिए इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं,
इसको हर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है ना। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, एक बात हो गई। अब देखिए हर में अगर 2 है, 5 है, या 2 गुणे 5 का, जैसे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10। देखिए इसके में भी 2 और 5 छुपा हुआ है। ठीक है, तो जिसके हर में 2 हो, 5 हो, या फिर 2 गुणे 5 हो, ठीक है, वो लोग उनको आप किसी भी संख्या से ऐसे भाग करते हैं, भाग करेंगे तो क्या कहते हैं, उनका जो वो हमेशा शांत दशमलव आएंगे। ठीक है, मतलब वो उनका शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो यही चीज हम लोगों को, देखिए इसका एक गुण है एक तरीके से ना, तो ये हम लोग को गुण बताना था। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा, जब हर में 2 या 5 या इनके गुणांक हों। बस ये क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए जो आपको कोई डाउट रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसे वहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।